तो नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा इंग्लिश, और इंग्लिश में वर्ड पावर पढ़ाऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन वर्ड पावर होता है। लेकिन वर्ड पावर पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड पावर कैसे पढ़ी जाती है और कहाँ से पढ़ी जाती है। तो वर्ड पावर जो सेगमेंट है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा। वर्ड पावर देखिए, अगर आपको वर्ड पावर शुरू से पढ़ना है, सिस्टमेटिक पढ़ना है, सही तरीके से पढ़ना है हमें, तो हमें सबसे पहले नॉर्मन लेविस नाम का एक राइटर है, वो बुक चलाता है वर्ड पावर की। इसकी 2 बुक आती है। दोनों बुक में वर्ड पावर कैसे पढ़ी जाती है वो सारी चीज़ें बताई गई है। नॉर्मन लेविस एक इंग्लिश राइटर है और इसकी किताबें पढ़ना बहुत कठिन होता है। तो मैंने वो किताबें कई बार पढ़ी है, तो उसी किताबों का मैं निचोड़ आपको बताता हूँ कि वर्ड पावर शुरू करना हो तो हमें सबसे पहले किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मैं समझाता हूँ कि नाउन कैसे पहचाना जाए। नॉर्मन लेविस की किताब से देखा जाए तो सबसे पहले आप नाउन को पहचानना सीखिए। नाउन में खास करके हमें जो पहचानना है वो है व्यक्ति, और दूसरा है भाववाचक। व्यक्ति और भाववाचक। देखिए, अगर कोई इंग्लिश में शब्द लिखा हुआ है वो नाउन है और नाउन में व्यक्ति है, तो उसके अंत में ISTER OR ICIAL लिखा होता है। अगर ये 4 शब्द लिखे हुए हैं तो वो व्यक्ति होगा। अगर भाववाचक है तो ये शब्द लिखे होंगे TION NES इज्म और वाई। जो भाववाचक होता है वो मन में होता है। तो कोई भी इंग्लिश में शब्द जिनके अंत में TION नेस लेस इज्म और वाई लिखा हो वो नाउन होता है, नाउन में भाववाचक। ये 4 शब्द लिखे हो, ये सब वर्ड लिखे हो तो वो भी नाउन होता है, लेकिन नाउन में व्यक्ति को इंडिकेट करता है। इसके अलावा वर्ड पावर शुरू करने से पहले हमें एडजेक्टिव की पहचान पता होनी चाहिए और एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। देखिए, किसी भी इंग्लिश शब्द के अंत में IC है, OUS है, IVE है, AL है, फुल है और एक शब्द मेंट है। अगर ये किसी भी इंग्लिश शब्द के आखिरी में IS OUS IV AL फुल और मेंट लिखे होते हैं तो वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है कोई कैसे है। बस अभी इसका सिर्फ मतलब है कोई कैसे है। जैसे कोई कैसे है ये एडजेक्टिव बताता है। फिर हमें ये पहचान पता होनी चाहिए साफ कि अगर एडवर्ब होता है तो उसके अंत में LY या LLY लिखा रहता है तो वो एडवर्ब रहता है। और एडवर्ब का क्या मतलब होता है? कोई कैसे कार्य करता है। इसके अलावा अंत में अगर हमें वर्ब की पहचान करनी है, अगर अंत में ATE ISE या IZE लिखा हो तो ये वर्ब होती है। तो जब भी हम वर्ड पावर पढ़ना शुरू करें सबसे पहले इन सब बातों का ध्यान रखें और इनका क्या मतलब होता है। देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 1 प्लेयर, दूसरा है प्रीडेटर। फिर मैं तीसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर मैं लिखता हूँ सैडनेस। फिर मैं लिखता हूँ 5वां ब्यूटीफुल। फिर मैं लिखता हूँ 6वां पैट्रियोटिक। फिर मैं लिखता हूँ 7वां स्लोली ग्रेजुअली। फिर मैं लिख देता हूँ कम्युनिकेट या प्रेशराइज।
अब देखिए ये सारे शब्द हमारे लिखे हैं। सबसे पहले इसकी मीनिंग याद करने से पहले हमको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि ये शब्द क्या है। इस शब्द के अंत में आया है ER, ER है तो ये व्यक्ति है। अब ये है प्रीडेटर, इसके अंत में OR आया है तो ये भी नाउन है दोनों, लेकिन नाउन में कौन है, व्यक्ति है। ये है एडमिनिस्ट्रेशन, आखिरी में आया है TION तो ये भी नाउन है, लेकिन नाउन में भाववाचक नाउन है जो मन में होता है। इसमें आखिरी में नेस आया हुआ है तो नेस आता है, ये भी नाउन होता है, नाउन में भाववाचक होता है जो मन में होता है। इसमें ये है ब्यूटीफुल, इसके आखिरी में फुल आया हुआ है तो ये एडजेक्टिव हो गया। कोई कैसा है, ब्यूटीफुल है। तो कोई कैसा है ये शब्द बताना हो तो हमारा इसका एडजेक्टिव रूप लिखेंगे और ये फुल शब्द आखिरी में इंडिकेट करता है कि ये एडजेक्टिव है। फिर है पैट्रियोटिक, इसके आखिरी में IC आया हुआ है तो IC अगर किसी भी शब्द के आखिरी में लिखा हो तो ये भी एडजेक्टिव होता है। कोई कैसा है, पैट्रियोटिक है, देशभक्त है। अगर आखिरी में LY आया हो, डबल LY आया हो तो ये एडवर्ब होता है। एडवर्ब का मतलब कोई कैसे कार्य कर रहा है। फिर आखिरी में मैं बताया हूँ वर्ब की पहचान करनी हो तो आखिरी में ATE या ISE IZE लिखा हो, जैसे प्रेशराइज हो गया तो प्रेशराइज में आखिरी में IZE लिखा रहता है, कम्युनिकेट में आखिरी में AT लिखा रहता है। तो ये वर्ब की पहचान है। तो इस तरीके से जो नॉर्मल लेविस की किताब हमारी 2 है जिसमें हम रूट सिस्टम से वर्ड पावर पढ़ेंगे, उसको पढ़ने से पहले हमें साफ साफ इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि नाउन में कौन व्यक्ति होता है, कौन भाववाचक होता है। भाववाचक होता है तो उसका मतलब वो मन में होता है, जैसे सैडनेस, मैडनेस ये हो गया। अगर एडजेक्टिव है तो ये शब्द आखिरी में लिखे होंगे, एडजेक्टिव का मतलब कोई कैसे है। और LY डबल LY है तो एडवर्ब है, कोई कैसे कार्य कर रहा है। ये बात आपको स्पष्ट हो जाएगी, तभी आप नॉर्मल लेविस की किताब पढ़ पाएंगे। और उसमें जो रूट सिस्टम चैप्टर वाइज दिया है, मैं आपको आगे चल के रूट सिस्टम चैप्टर वाइज पढ़ाता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये सारी बातें भी समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉर्मल लेविस के जो रूट सिस्टम से कैसे शब्द पढ़े जाते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।